नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको समय का महत्व समझाने वाला हूँ। ये जो समय का महत्व है क्लास 9, 10th, 11th, 12th और उसके बाद जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले लड़के हैं उनको भी समझ में आएगा। तुम सोचते हो ना, जब भी कोई तैयारी करते हो चाहे पढ़ते हो कि मेरे पास कितना वक्त है, 1 साल का वक्त है, 2 साल का वक्त है। लेकिन क्या आपके पास वाकई में इतने का वक्त है? क्या 1 साल आपके 365 दिन आप पढ़ते ही रहते हैं? किस तरीके से वो माइंड मेकअप होता है हमारा कि हम शुरू में नहीं पढ़ते, लास्ट में हम सोचते हैं कि हमारे पास 6 महीने और वक्त है। ये सारी बातें एकदम गलत है। अभी मैं आपको 2 मिनट में समय को कैलकुलेशन करके आपको बता दे रहा हूँ। 1 साल 1 ईयर, समझिएगा इस बात को, कितने के बराबर होता है? 365 दिन या 12 मंथ के। और एक दिन जो होता है वो 24 घंटे के। जनरल सी बात है, सब लोग जानते हैं। तो ये बताइए, क्या कोई एक लड़का अगर जो सोचता है कि उसके पास 365 दिन पूरा है, तो क्या कोई लड़का 24 घंटे पूरा पढ़ता है? 24 घंटे पूरा पढ़ता है? बहुत ही टॉपर कोई लड़का होगा तो ज्यादा से ज्यादा वो कितना पढ़ेगा? बहुत जो हाईएस्ट पढ़ते होंगे ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे। कितने घंटे? 12 घंटे। तो 24 घंटे का एक दिन, और एक दिन आदमी पढ़ता कितना है? जो हाईएस्ट पढ़ता है वो, जिसको कोई काम नहीं करना है, खाना बनाना भी नहीं, कितने? 12 घंटे। तो ये जो 12 महीने घट करके कितने हो गए? 6 मंथ। जो आप शुरू में 1 साल लेकर तैयारी करने के लिए जाते हैं, कितना हो गया? 6 मंथ। चलिए, 12 हावर आप लोग करते हैं जिसको कोई काम न करने वाला हो। ये ऐसे बच्चे बहुत ही कम होते हैं जो घर पे रह के पढ़ाई करते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो बाहर जाते हैं तैयारी करते हैं, ज्यादातर इलाहाबाद जैसे क्षेत्रों में, वो खुद घर पे खाना बनाना हुआ, खाना बनाना, कपड़े धोना और भी बहुत जितने एक्स्ट्रा काम है, अगर उसको कम कर दिया जाए, 2 से 3 घंटे जनरली उसमें चले जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, और कुछ इधर वगैरह के काम में, तो सब मिलाकर के वो घंटे हो जाते हैं। ये जितनी भी चीजें बता रहा हूं मैं लॉजिक से, वो कितने हो जाते हैं? ज्यादा ज्यादा 8 आवर, मतलब 8 घंटे प्रतिदिन कोई पढ़ रहा है जो मैक्सिमम अपना पोटेंशियल यूज कर रहा है, ठीक है। अब 4-4 घंटे उसमें से भी कम हो गए, ठीक है। अब ये 6 महीने होकर के अगर 4-4 घंटे हो गए तो कितने बराबर हो गए? करीब 4 से 5.5 मंथ। 4 से 5 मंथ अगर 4-4 घंटे डेली का कम कर दिया जाए। और ये बताइए, क्या कोई बच्चा जो डेली 8 घंटे फुल प्रिपरेशन में पूरा एकदम डेडिकेटेड होकर के दे रहा है, तो जो चीज वो आज पढ़ेगा, क्या 100% वो चीज याद रहती है? दूसरे दिन वो दूसरा टॉपिक पढ़े, पिछला याद न रहे, जाहिर सी बात है, दिमाग की कैपेसिटी होती है। तो कुछ न कुछ जितना वो 8 घंटे पढ़ता है उसमें से घट करके वो कम से कम 6 घंटे का, मैं तो ज्यादा ही बता रहा हूं, कम से कम 3 से 4 घंटे की ही चीजें 50% से लेकर 60% ही याद रहता है। वो भी जो रिवीजन करता है वो, वरना प्रेशर बढ़ता जाता है, चीजें भूल जाती है। तो ये 8 घंटे मिला करके 6 घंटे, मतलब 6 घंटे एक्चुअल चीजें जो उसको याद है, वो भी बेस्ट ऑफ बेस्ट। 24 घंटे कितने के बराबर हुआ? 24 घंटे कितने के बराबर हुआ? 24 घंटे बराबर हुआ 6 आवर के, और 6 आवर का मतलब हो गया कुल मिलाकर के 3 मंथ। कितना? 3 मंथ। मतलब जो ये 1 साल है, जितना ये 1 साल है, वो कितने के बराबर है? 3 मंथ के। मतलब आपने 1 साल जो आप तैयारी के लिए समझते हैं, वो आपके पास कितना है? 3 मंथ। तभी आप सोचते हैं, जब किसी फलाने ढेकाने को सुनते हैं कि फलाना तैयारी कर रहा है, 3 साल से लगा हुआ है, तब आप सोचते हैं अरे पढ़ता नहीं होगा, वो 3 साल से लगा हुआ है। एक्चुअल में उसका बेस कमजोर है। अगर जिसने शुरू में नहीं पढ़ाई की 9th से 12th तक, तो जब वो तैयारी करने जाएगा तो उसको जब 1 साल 3 महीने के बराबर है, और किसी भी प्रिपरेशन में फुल टाइम पोटेंशियल कम से कम 1 साल लगता है तैयारी को, वो 1 साल कितने के बराबर? 1 साल जिसका बेस मजबूत होता है। तो 1 साल का मतलब 3 महीने अगर 1 साल के बराबर है, तो कम से कम 4 साल लगते हैं। जब 3-3 महीने 1-1 साल के 3-3 महीने के बराबर है, तब जाकर के वो तैयारी पूरी होती है, तब जाकर के प्रीलिम्स वगैरह और वो सब निकलता है। और जो लड़के पहले अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं, तो वो लड़के होते हैं जिन्होंने 9th से 12th तक अपना बेस मजबूत किया होता है। ये जो 3 महीने की चीजें मैं बता रहा हूँ, वो शुरुआत से ही पड़ी होती है। उन लड़कों का जाकर के सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो जो कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं, उन बच्चों को इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाकर के कि ये 1 साल के लिए नहीं कि बाद में पढ़ लूंगा। बाद में कुछ नहीं होता है, समय निकल जाता है, क्योंकि समय जो दिखता है कि 1 साल ईयर है, वो कितने के बराबर है? 3 मंथ के।
धन्यवाद। आई होप आप इसको समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे।